दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। मोह माया लोभ लागे काल घेरे आई। मोह माया लोभ लागे काल घेरे आई। मोह माया लोभ लागे मोह माया लोभ लागे काल घेरे आई। प्रभु जी काल घेरे आई। दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। दिन द्वय लेहि गोविंद गाई। दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। बारी में ज्यों उठत बुध बुध लागी बाई बिलाई। बारी में ज्यों उठत बुध बुध लागी बाई बिलाई। यह तन गति जन्म झूठो यह तन गति जन्म झूठो श्वान काग न खाई। प्रभु जी श्वान काग न खाई। दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। कर्म कागद बाँचि देखो जो न मन पतियाई। कर्म कागद बाँचि देखो जो न मन पतियाई। अखिल लोकनि भटक आयो अखिल लोकनि भटक आयो। लिख्यो मेट न जाई। प्रभु जी लिख्यो मेट न जाई। दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। सुरति के 10 द्वार रूंधे जरा घेर्यो आई। सुरति के 10 द्वार रूंधे
जरा घेर्यो आई, सूर हरि की भक्ति कीन है, सूर हरि की भक्ति कीन है, जन्म पातक जाई प्रभु जी, जन्म पातक जाई दिन द्वय, लेहु गोविंद गाई, दिन द्वय लेहु गोविंद गाई, दिन द्वय लेहु गोविंद गाई। श्री सूरदास जी कहते हैं, 2 दिन तो गोविंद का भजन कर ले रे मन, तू कम से कम 2 दिन तो गोविंद का भजन कर ले, क्योंकि मोह माया तथा लोभ तेरे पीछे लगे हुए हैं। इसलिए काल भी आकर घेर लेगा। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं लेकिन वायु लगने से नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस शरीर की गति तथा जन्म झूठे हैं। इसे तू कुत्ते और कौवे भी नहीं खाएंगे। यह जो हमारा शरीर है, ये हमारा मन पाप परायण होने के कारण यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो हमारा यह शरीर अंत समय में कुत्ते और कौवे भी नहीं खाएंगे। ऐसी दुर्गति होगी इस शरीर की। यदि मन में विश्वास नहीं होता तो अपने कर्म के चिट्ठे को पढ़कर देख ले। हमें अपने आप को परखते रहना चाहिए। हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, हम कुकर्म कर रहे हैं, या हम सतमार्ग पर जा रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, इस बात को हमें अपने आप में परखते रहना चाहिए कि कहीं हम कुमार्गगामी होकर के पापाचरण में प्रवृत्त तो नहीं हो रहे हैं। तो श्री सूरदास जी के कहने का यही भाव है कि हमें अपने कर्म के चिट्ठे को पढ़ते रहना चाहिए, अर्थात परखते रहना चाहिए। तू सभी लोकों में भटक कर आया है, परंतु जो कुछ प्रारब्ध में लिखा है वह नहीं मिट सकता। सुरति अर्थात चेतना या अर्थात अच्छी रति के 10 द्वार अर्थात इंद्रियां अवरुद्ध हो गए हैं, बुढ़ापे ने भी घेर लिया है। श्री सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है, जब मनुष्य की वृद्धावस्था आ जाती है,
और वह मृत्यु के धीरे धीरे जैसे ही मृत्यु के समीप पहुंचता है तो उसकी समस्त इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं, यहाँ तक कि उसकी चेतना भी धीरे धीरे मलिन होने लगती है। अतः श्री सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, वही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर सकती है। अतः हमें निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, अनन्य प्रेम भाव से निरंतर ही भगवान की अनन्य प्रेमा भक्ति में निमग्न रहना चाहिए। भगवान के प्रेम में, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति भाव में हमें हमेशा, उनके प्रेम रस में हमें हमेशा डूबे रहना चाहिए। इस प्रकार का हम जीवों को प्रयास करना चाहिए और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें अपने ही चरण शरण में बनाए रखें, आप हमें कभी भी अपनी चरण शरण से विलग ना रहने दें, आप हमें कभी भी अपने सेवा से, अपनी शरण से कभी भी आप हमें त्यागवे नहीं, हमें हमेशा आप अपनी ही मंगलमयी गोद में बनाए रखें, अर्थात चरण शरण में ही बनाए रखें।